नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने सुना, एक बहुत ही भूखी प्यासी फीमेल एलिफेंट गांव में आती है खाने की तलाश में। और उसको दिया जाता है क्या? पटाखों से भरा हुआ पाइनएप्पल। बस इमेजिन करो आप, उसके जबड़ों में कितना दर्द हुआ होगा। वो फीमेल एलिफेंट चाहती ना दोस्तों, तो पूरा गांव तबाह कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। यही सोचा होगा उसने कि ये मानव होके भी राक्षसों जैसी हरकत कर रहे हैं, हमारे प्राणी बेहतर है इनसे। और मैं भी वही करूं तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। यही सोचकर दोस्तों, शायद ही यही सोचकर वो एलिफेंट 2 दिन पानी में खड़ा रहा, मौत की इंतजार में। हाथी बहुत होशियार होते हैं। जब उसने वो खाया तभी उसको पता चल गया कि अभी वो जिंदा नहीं रहने वाली, मगर वो पेन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उसी पेन को बर्दाश्त करने के लिए वो पानी में उतरी। 2 दिन तक वो पानी में खड़ी रही। उसके बाद उसकी जान गई। वो अगर चाहती तो पूरे गांव को तबाह कर सकती थी, इतना गुस्सा भरा हुआ होगा उसके अंदर, क्योंकि उसके पेट के अंदर बच्चा था। वो बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। जो डॉक्टर है ना, जिसने इनका पोस्टमार्टम किया, वो कहते हैं कि मैंने अब तक 250 से ज्यादा हाथियों के पोस्टमार्टम किए हैं, मगर इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ जितना कि ये पोस्टमार्टम करने के बाद हुआ। उनको पोस्टमार्टम में पता चला कि ये हाथी प्रेग्नेंट थी। 22 महीने के बाद एक बच्चा आने वाला था, मगर इन राक्षसों जैसे लोगों ने, इन हैवानों ने वो हाथी को पाइनएप्पल में क्रैकर्स खिलाकर मार डाला। और ये घटना पहली घटना नहीं है। ऐसी ही घटना पठानपुर में, कोलम डिस्ट्रिक्ट में 1 महीना पहले अप्रैल मंथ में हुई थी दोस्तों। अभी एक्चुअल में जो क्रैकर रखे गए थे दोस्तों, वो पाइनएप्पल में रखे उन्होंने। तो ये क्रैकर जो है, तो वो क्या करते थे, किस लिए रखते थे पता है आपको? जो जंगली सुअर आते थे, तो उनसे इनको तकलीफ थी शायद, तो उनके लिए रखते थे। अब ये जंगली सुअर जो, ये प्राणी नहीं, ये एनिमल्स नहीं है, इनको जान नहीं है, इनके अंदर जान नहीं है। तो ये तो क्राइम हो गया। वो जंगली सुअर भी मरते थे, वो भी क्राइम है। ये हाथी भी मरा है, ये भी क्राइम है। अभी मुझे एक बात बताओ आप, कि जो केरला के सीएम है विजयन, उन्होंने कहा है कि 3 सस्पेक्ट है। इंक्वायरी अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 सस्पेक्ट है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई करने का सोचे, उसकी रूह कांप उठे। ऐसी सजा इन कल्प्रिट को देनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, जो फाउंडेशन होते हैं जो एनिमल्स के लिए वगैरह काम करते हैं दोस्तों, तो ऐसी एक फाउंडेशन है अपनी, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल। उन्होंने 50,000 का रिवार्ड रखा है। जो भी वो सस्पेक्ट को पहचानेगा, उसकी आइडेंटिटी देगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको 50,000 का रिवार्ड उन्होंने रखा है। क्यों रखा है सोचा? क्योंकि ये दिल बहलाने वाली जो घटना हुई है दोस्तों, तो उनके जो सस्पेक्ट है उनको ऐसी दर्दनाक सजा देनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसा कोई भी कर नहीं सके, और कोई करने का सोचे भी नहीं। ऑलरेडी अपने कानून में इसके लिए बहुत सजा मेंशन की गई है, बताई गई है।
कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तभी भी लोग ये क्राइम कर रहे हैं, इसका मतलब ये सजा कम है क्या? कहीं पे हमारा कानून कहीं पे कम गिर रहा है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लोग होते हैं, जो लोगों के बीच में राक्षस बने घूमते हैं, इन लोगों के लिए कोई भी सजा रखी है कम ही है। पता नहीं है क्या इमेजिन करके ये कर देते हैं, ऐसा जो करते हैं ये क्या इमेजिन करते हैं, पता नहीं इनको क्या लगता है। वो एक एनिमल होके भी उसने उसकी क्रूरता नहीं बताई, और ये एक ह्यूमन होके भी इन ह्यूमन जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। क्या करें? अभी एक्चुअल में बताने जाऊँ दोस्तों तो क्या हुआ था कि वो हाथी जो था तो वो अपने जो जंगल था उसका, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वहां से वो गांव में आया था क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी। तो खाने की तलाश में जब आई तो उसको है ना, पता नहीं कि वो पाइनएप्पल दिखा या खिलाया गया जानबूझ के, मगर वो पाइनएप्पल में जो क्रैकर रखे वो किसी ना किसी ने तो रखे होंगे बिल्कुल। तो क्रैकर वो एक्चुअली ना जंगली सुअरों के लिए रखते थे, मगर जंगली सुअर के रखते थे, मगर अभी ये जो हाथी हाथी ने भूखी आई थी गांव में, तो इसके लिए उन्होंने पहले से रखा हुआ था या किसी ने जानबूझ के इसको खिलाया वो तो पता नहीं। मगर ये खाने के बाद वो हाथी के जबड़ों में वो दर्द होने लगा, पेन होने लगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना पेन हो रहा होगा। और वो पेन की हालत में उसको समझ नहीं आया कि अभी वो पेन, इतना पेन होते हुए भी उसने ना किसी को तकलीफ दी, ना किसी इंसान को चोट पहुंचाई, ना किसी एनिमल को चोट पहुंचाई। अपना चुपचाप पानी में चली गई। उसको लगा, उसको शायद उसको पानी में ठंडक मिल रही होगी, वो क्रैकर्स वगैरह था, वो जो पेन कर रहा था तो पानी में उसको थोड़ा सुकून मिल रहा होगा, तो वो पानी में खड़ी रही। उसको पता था कि उसकी जान जाने वाली है। उसको बचाने के लिए बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह उन्होंने ट्राई भी किया। 2 हाथी लेकर आए, जो एक का नाम था सुरेंद्र और दूसरे का नाम था नीलकंठन। ये 2 हाथी लाए गए कि भाई इनको देखकर तो भी वो पानी से बाहर आएगी, कुछ रिस्पॉन्स करेगी, मगर नहीं। वो इतनी तकलीफ में थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसको पता था कि अभी उसका अंत आया है, और किसकी वजह से ये तो आप सभी को पता है। तो बस ये जो एनिमल्स है अपने, इनको सेव करना चाहिए। इनके लिए जो सोसाइटीज, जो फाउंडेशंस काम करते हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इस यानी जमीन पर अगर देखने जाओ तो 80 to 90% पीपल है जो एनिमल से प्यार करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब होते हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर था वो भी एक आदमी था, वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो भी आदमी थे। जब वो हाथी की मौत हुई उसके बाद उन्होंने उसको पानी से निकाला, उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया। उसके बाद अपने जैसे अपन इंसानों का अंत संस्कार करते हैं दोस्तों, वैसा ही अंत संस्कार इन्होंने किया। वहां के जो सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर थे मोहन कृष्णन जी ने एफबी पर पोस्ट करके बताया कि उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ ये देखकर कि क्रैकर्स की वजह से किसी हाथी की मृत्यु हुई है। डॉक्टर ने भी बोला कि अभी तक उन्होंने जितने भी पोस्टमार्टम किए अभी तक उनको इतना दुख नहीं होता जितना ये केस में हुआ है। अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, जैसे कि आज के दिन में ही विजयन का, जो इनके सीएम है केरला के विजयन, उनका है ना बयान आया है कि भाई 3 सस्पेक्ट है जिनकी इंक्वायरी अभी चल रही है, और जल्द ही जल्द वो सस्पेक्ट को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ एक्शन ली जाएंगी। और पूरे देश से इसके खिलाफ जस्टिस के लिए आवाज उठाई जा रही है। पूरे देश से हाथी के साथ जो किया गया उसके खिलाफ कमेंट्स वगैरह आ रही है, जो कि आपने देखा ही होगा।
तो हमारे यहाँ पर जो रेयर एनिमल्स है, टाइगर है, हाथी है, ये ऐसे जो रेयर एनिमल्स है उनको बचाना हमारे ही काम है। तो लास्ट में बस दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके हिसाब से बताओ कि ये हाथी को जिसने भी ये क्रैकर से भरा हुआ पाइनएप्पल खिलाया होगा जानबूझकर, ये कल्प्रिट अगर मिल जाए तो इनको आपकी तरफ से क्या सजा मिलनी चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी सजा इनको मिलनी चाहिए, ये आप मुझे बताओगे। और इसी के साथ में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।